फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई भी बॉडी लगातार अपनी रेस्ट ऑफ स्टेट में रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। अगर हम उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन की जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगी। ये जो फोर्स हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी होती है, वो क्या क्या चेंज कर सकता है। फर्स्ट, द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ बॉडी, मतलब वो बॉडी की रेस्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है, उसको मोशन के अंदर ला सकता है। सेकेंड, द स्पीड ऑफ बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, कि कोई भी बॉडी अगर एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है तो उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकता है। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी विदाउट इवन चेंजिंग इट्स स्पीड, उसकी हो सकता है उसकी स्पीड को चेंज किए बिना वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे। तो उस एक्सटर्नल फोर्स के अंदर ये तीन कैपेबिलिटीज होती हैं कि वो क्या क्या चेंज कर सकते हैं। और अगर हम उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तो वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी, और अगर एक मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी उसी सेम डायरेक्शन के अंदर। तो ये तो था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड, दूसरा है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि कोई भी बॉडी के अंदर खुद में इतनी टेंडेंसी नहीं होती कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सके जब तक उसके ऊपर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। तो ये होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई भी बॉडी के ऊपर से हम ऊपर जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उस एक्सटर्नल फोर्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो उसके मोमेंटम में चेंज कर सकता है, यानी उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लग जाएगा के, तो P हो जाएगा, P यहाँ पे फोर्स है तो फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू में d/dt ऑफ mv। तो mv का जब डेरिवेटिव करेंगे तो मास तो कांस्टेंट रहेगा, बाहर आ जाएगा, तो v का डेरिवेटिव dv/dt मतलब वेलोसिटी का टाइम के विद रिस्पेक्ट टू चेंज क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या आ गया हमारे पास, k इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसके अंदर हम केस लगा देते हैं, केस इफ फोर्स भी क्या हो 1 यूनिट हो, मास भी 1 यूनिट हो और एक्सेलरेशन भी 1 यूनिट हो, तो उस केस के अंदर k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और फोर्स आ जाएगा 1 इंटू m इंटू एफ। तो ये हो गया फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक फॉर्मूला। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि कोई भी एक्शन के लिए उसके लिए क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगी। एक्शन से मतलब हमारा क्या है कि कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगा रही है, वो तो हो गया एक्शन। वो दूसरी बॉडी भी क्या लगा रही होगी, फर्स्ट बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगा रही होगी, तो वो क्या हो गया, रिएक्शन। और ये दोनों के दोनों फोर्सेस, मतलब पहली बॉडी जो दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है वो एक्शन, और दूसरी बॉडी पहली बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा रही है वो रिएक्शन। ये दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड के अंदर इक्वल होते हैं, बट दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। ये ला हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं। मान लेते हैं ये कोई टेबल है और ये इसके ऊपर कोई ना कोई वेट रखा हुआ है, तो वेट हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, यानी कि mg। कि mg फोर्स से ये जो वेट है वो टेबल को क्या कर रहा है, नीचे की तरफ पुश कर रहा है। तो ये टेबल भी क्या कर रही होगी, इस वेट के ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगा रही होगी, जिसको हम नाम दे देते हैं रिएक्शन। कि इस वेट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये टेबल इस वेट के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, जिसको हमने नाम दे दिया रिएक्शन, और इस रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, इस वेट के इक्वल। तो ये होगा टू एवरी एक्शन, मतलब ये जो वेट है वो टेबल के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, तो वो तो हो गया एक्शन, ठीक है। और इन फॉर्म ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की फॉर्म में ये जो टेबल है वापस इस वेट के ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, तो वो होगी अपोजिट रिएक्शन।
दोनों के मैग्नीट्यूड तो इक्वल हैं पर डायरेक्शन क्या अपोजिट। ये फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है और दूसरा फोर्स जो दूसरी बॉडी पहली बॉडी के ऊपर लगा रही है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ये हो गया आपके तीनों फोर्सेस।